आज हम बात करेंगे जिनेंद्र कुमार के एक बहुत ही मशहूर निबंध बाजार दर्शन के बारे में। मतलब ये एक ऐसी कहानी है ना, जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर बाजार में ऐसा क्या है जो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। तो चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि गए तो थे बाजार से सिर्फ एक छोटी मोटी चीज लेने और लौटे तो हाथ में ढेरों सामान के बंडल थे? बिल्कुल हुआ होगा। लेखक भी अपने एक दोस्त की ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। तो लेखक ने जब पूछा कि भाई ये सब क्या है, तो दोस्त ने बड़े आराम से कह दिया, अरे ये तो सब पत्नी की महिमा है ना, एक जाना पहचाना सा बहाना। लेकिन लेखक जानते थे कि असली वजह कुछ और ही है। और यहीं पर लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असली कसूरवार कोई इंसान नहीं बल्कि परचेजिंग पावर है। मतलब जब जेब में पैसा होता है ना, तो वो सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो एक तरह की गर्मी, एक एनर्जी बन जाता है जो कहता है मुझे खर्च करो। तो एक तरफ तो है पैसे की गर्मी, और दूसरी तरफ है खुद बाजार। लेखक बाजार को एक जीता जागता आकर्षक किरदार बना देते हैं जो हमें अपनी तरफ बुलाता है। लेखक क्या कहते हैं सुनिए। बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। मतलब बाजार एक जाल है और इतना खूबसूरती से सजाया गया है कि कोई भला कैसे बच सकता है। और जानते हैं इस बुलावे में सबसे खतरनाक बात क्या है? ये कि बाजार चिल्लाता नहीं है, उसका निमंत्रण एकदम खामोश होता है। कोई जोर जोर से बुलाए तो शायद हम मना भी कर दें, पर बाजार की ये जो खामोश पुकार है ना, ये सीधे दिल पर असर करती है। वो धीरे से कहता है, मेरा ये रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूं। ऐसा लगता है मानो हर चीज बस हमारे ही इंतजार में सजी हुई है। तो सवाल ये है कि बाजार का ये जादू चलता कब है? लेखक के मुताबिक इसकी सिर्फ एक शर्त है, खाली मन। मतलब जब हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी मकसद के बाजार पहुंच जाते हैं, तब हर चीज हमें बुलाती है और हम फंस जाते हैं। अब एक और कहानी सुनते हैं। ये पहले वाले दोस्त से बिल्कुल उल्टी है, पर यह भी बाजार की ताकत का एक दूसरा और शायद ज्यादा अजीब पहलू दिखाती है। सोचिए जरा, लेखक का एक और दोस्त है जो सुबह से शाम तक बाजार में घूमता रहा और जब लौटा तो एकदम खाली हाथ। क्यों? क्योंकि जैसा कि वो खुद कहते हैं, कुछ लेने का मतलब था बाकी सब कुछ छोड़ देना। बाजार में इतना कुछ था कि वो कुछ भी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और नतीजा ये कि वो कुछ भी नहीं ले पाए। तो फिर इसका हल क्या है? क्या बाजार के इस जादू से बचने का कोई तरीका है? हाँ, है। और इसके लिए लेखक हमें मिलवाते हैं कहानी के असली हीरो भगत जी से। ये हैं भगत जी, लेखक के पड़ोसी। बहुत सीधे साधे इंसान हैं और चूरन बेचकर अपना गुजारा करते हैं। भगत जी का एक सीधा सा हिसाब है, वो रोज बस 6 आने कमाते हैं। जैसे ही 6 आने की कमाई पूरी हुई, उनका काम खत्म। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? उसके बाद जो भी चूरन बचता है, वो उसे बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। उन्हें लालच छू तक नहीं पाता। और यही संतोष है जो उन्हें बाजार के जादू से बचाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें 2 तरह के लोग दिखते हैं। एक तरफ वो खरीदार हैं जिनका मन खाली है, जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। और दूसरी तरफ है भगत जी, जिनका मन भरा हुआ है, फोकस्ड है, उन्हें पता है कि उनकी ज़रूरत क्या है। और बस यही एक बात उन्हें बाजार का गुलाम नहीं बल्कि बाजार का स्वामी बनाती है। लेखक एक सीन बताते हैं। भगत जी चांदनी चौक जैसे भरे पूरे बाजार से गुजर रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं, आंखें खुली हैं, पर बड़ी बड़ी दुकानों की चमक दमक का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इतने सारे लालच और आकर्षण के बीच उनकी मंजिल एकदम साफ है, एक छोटी सी पंसारी की दुकान। क्यों? क्योंकि उन्हें बस 2 चीजें खरीदनी है, जीरा और काला नमक। बस सोचिए, इतने बड़े बाजार का मतलब उनके लिए सिर्फ इन 2 चीजों से है। जरूरत पूरी हुई, बाजार का काम खत्म। तो इन सारी कहानियों से क्या समझ आता है? लेखक हमें बाजार के असली मकसद के बारे में क्या बताना चाहते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, यही इस पूरे निबंध का निचोड़ है। बाजार की असली सार्थकता, उसका असली मकसद तभी पूरा होता है जब वो जरूरत के समय काम आए, ठीक वैसे ही जैसे भगत जी के लिए काम आता है। और जब ऐसा नहीं होता, तो लेखक उसे कहते हैं बाजारूपन। ये क्या है? ये वो नेगेटिव फोर्स है जो तब पैदा होती है जब लोग बाजार सिर्फ अपनी परचेजिंग पावर दिखाने जाते हैं, बिना किसी असली जरूरत के।
इससे क्या होता है, कपट बढ़ता है, असंतोष बढ़ता है और रिश्ते खराब होते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, बाजार को सार्थकता वही इंसान दे सकता है जो ये जानता है कि उसे क्या चाहिए। ऐसे लोग बाजार का सही इस्तेमाल करते हैं और उसे एक दिखावे या शोषण की जगह बनने से रोकते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई बाजार में कदम रखता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है? क्या मन खाली है या भरा हुआ है? ये सवाल सुनने में भले ही छोटा लगे, पर इसका जवाब ही तय करता है कि बाजार जादूगर बनेगा या फिर एक मददगार। सोचने वाली बात है ना?